हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। दिस इज अनदर सेशन ऑफ 5 करंट अफेयर एमसीक्यू डेली। पहला क्वेश्चन आज का है, विद रेफरेंस टू टेरिटोरियल आर्मी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द इंडियन टेरिटोरियल आर्मी इज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर द रेगुलर इंडियन आर्मी। स्टेटमेंट सेकेंड, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आंसर बताएंगे इसका। Only one statement is correct here because ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ही हुआ था। 1920 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इंडिपेंडेंट इंडिया में 1948 में बना था, जब सी गोपालाचारी गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी को, सचिन पायलट को आर्मी के ड्रेसेस में, तो वो क्या थे, वो यही थे। वो उन्होंने इसके थ्रू ज्वाइन किया था, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन किया था। और इसकी ड्यूटीज़, इस एलिजिबिलिटी क्या है, आर्मी आप ज़्यादा एज में ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप 42 ईयर्स तक ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इंडिया में 1948 में ये बना था, एक्ट पास हुआ था, जिसमें उस टाइम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक पर्टुर्बेशन अराउंड द एक्लिप्स पाथ APEP mission, consider the following statement. It is mission launched by European Space Agency ESA. Its objective is to study the upper atmosphere during the eclipse when there would be sudden reduction in light. तो आप आंसर बताएंगे। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, आपका पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसको लॉन्च ESA ने नहीं किया था, इसको नासा ने लॉन्च किया था। किस लिए है ये एटमॉस्फेरिक आयनोस्फीयर को एब्जॉर्ब करने के लिए, जब सोलर इक्लिप्स होता है, जब टेम्परेचर डाउन जाता है, तो उस टाइम क्या इफेक्ट पड़ता है अपने एटमॉस्फेयर पे, उसको देखने के लिए ये मिशन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पनांग कारुपत्ती विच रिसेंटली रिसीव GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। बताएंगे आंसर इसका। ये आपका तमिलनाडु का है। ये पाम ट्री से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पाम ट्री के सैप से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सैप जो जाइलम में जो फ्लूइड फ्लो होता है उसको सैप बोलते हैं। तो उससे ये जैगरी बनाते हैं। ये एक तरह का जैगरी है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में गन्ने से बनाते हैं, वैसे ये पाम ट्री के रस से बनाते हैं। तो इनको GI टैग मिला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू छत्रपति शिवाजी महाराज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। He took on the title of Chhatrapati, Shakakarta, Kshatriya, Kulvantas and Hindavas Dharmadharak. He abolished the Rayatwadi system and replaced it with the Jagirdari system. He established an efficient army, paying ordinary soldiers in cash and high-ranking officials through Jagir grants, जिनको बोलते थे सरंजाम। तो बताएंगे इसका आंसर। इसमें पूछा है हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। बताएंगे इसको। इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट सेकेंड वो गलत है, क्योंकि ये रैयतवाड़ी सिस्टम को हटा के नहीं, इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को हटा के रैयतवाड़ी अप्लाई करा था, तो ये उल्टा कर दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, ही टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति, साकाकृता, क्षत्रिय एंड कुलवंतास, हिंदवास, धर्मधारक, ये सारे टाइटल्स उन्होंने लिया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ही एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट आर्मी पेइंग ऑर्डिनरी। यस, ऑर्डिनरी जो सोल्जर्स थे उनको कैश में पे करते थे, और जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे उनको जागीरदार देते थे। तो ये सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू तिब्बत प्लेटू इन एशिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तिब्बत इज द हाइएस्ट रीजन ऑन अर्थ with reference to elevation of 6900 meters. The highest elevation in Tibet is Mount K2. In 2023, Tibet leaders signed a treaty dictated by China known as 17-point agreement. तो आंसर बताएंगे इसका। इसमें पूछा है स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें बताएंगे। इसमें ओनली 1 करेक्ट होगा, क्योंकि पहला भी गलत दिख रहा है
और दूसरा भी गलत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट तो है एलिवेशन, लेकिन ये 4900 है, ये 6900 नहीं है, तो ये गलत है। सेकंड भी गलत है, इसका सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका हाईएस्ट एलिवेशन जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ना कि ये तिब्बत माउंट K2 तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। और ये जो 2023 लिखा है कि तिब्बत सोल्जर, नहीं, ये चाइना ने जबरन इनसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट लिया था, और इसकी वजह से जो तिब्बत है उनकी ऑटोनॉमी चली गई थी। तो ये 2023 का नहीं है, ये 1951 का है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।